सड़क किनारे एक महिला कचरा साफ कर रही थी। तभी एक गुजरते हुए सीईओ ने उसे एक नो लिमिट वाला ब्लैक कार्ड दिया और कहा कि ये उसकी पूरी दौलत है और उसे इसे लेने की भीख मांगने लगा। लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह समझ गई थी कि सीईओ की उम्र ज्यादा नहीं बची है, इसलिए उसने उसे अस्पताल जाने की सलाह दी। सीईओ ने समझाया कि वह पहले ही डॉक्टरों को दिखा चुका है और उन्होंने उसे गंभीर स्थिति का नोटिस दिया है। उसके पास 3 दिन से भी कम बचे हैं। ये देखकर कि वह कितनी मेहनत कर रही थी, वह चाहता था कि वह उसकी दौलत का इस्तेमाल करके आजादी से जिए। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर महिला ने उसकी हालत देखने के लिए सहमति दी। वह आगे बढ़ी और अपनी उंगलियां उसकी कलाई पर रखी। कुछ ही सेकंड में उसने उसकी बीमारी की जड़ पहचान ली, क्योंकि वह महिला वास्तव में एक महान वैद्य ऋषि थी। तभी कुछ लग्जरी गाड़ियां पास आकर रुकी। उनमें से 3 खूबसूरत महिलाएं निकली। वे देश की जानी मानी वैद्यराज, वैद्य संत और वैद्य परी थी। सीईओ का सहायक बहुत खुश हुआ, ये सोचकर कि ये 3 विशेषज्ञ निश्चित रूप से उसकी जान बचा सकते हैं। लेकिन महिला ने शांति से कहा कि वे सीईओ को ठीक नहीं कर सकते। उसके शब्दों ने तुरंत तीनों डॉक्टरों को नाराज कर दिया और उन्होंने उसकी पहचान पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सीईओ ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे जोरदार खांसी हुई और वह बेहोश हो गया। सहायक ने तुरंत तीनों डॉक्टरों को सीईओ के घर आमंत्रित किया। हालांकि महिला बहुत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुकी थी, लेकिन सीईओ की पिछली ईमानदारी से प्रभावित होकर उसने उनका पीछा करने का फैसला किया। जैसा कि पता चला, सीईओ की मां ने सार्वजनिक रूप से वादा किया था कि जो कोई भी उसके बेटे को बचाएगा वह परिवार में शादी करके सीईओ की पत्नी बन सकता है। इसलिए तीनों डॉक्टर उस मौके को जीतने के लिए दूर से यात्रा करके आए थे। वैद्य परी ने सबसे पहले सीईओ की जांच की, लेकिन जल्दी ही असहाय होकर पीछे हट गई। अगला नंबर वैद्यराज का था, जो जल्दी ही उसी निष्कर्ष पर पहुंचा, उनमें से कोई भी बीमारी का निदान नहीं कर सका। वैद्य संत तब आत्मविश्वास से आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह भी कारण का पता लगाने में विफल रही। उन सभी को असफल होते देख सीईओ की मां निराशा में टूट गई और अनियंत्रित होकर रोने लगी। जैसे ही महिला मदद के लिए आगे बढ़ने वाली थी, उसे रोक दिया गया। जब उन्हें पता चला कि वह सिर्फ एक सड़क साफ करने वाली है, तो सीईओ की मां गुस्से में आ गई और उसे अपने बेटे को छूने से मना कर दिया। महिला ने बहस नहीं की और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन सहायक ने उसे पुकारा, ईमानदारी से झुका और उसे बचाने की भीख मांगी। उसकी वफादारी से प्रभावित होकर महिला ने शिकायत छोड़ दी और सीईओ के बिस्तर पर वापस चली गई। अपनी चांदी की सुइयां निकाली। कुछ ही देर बाद महिला ने सुइयां हटा दी और खड़ी हो गई। फिर सीईओ जागा और तुरंत एक मुंह वाला खून खांसा। सभी सदमे में हौंकने लगे, लेकिन अगले ही सेकंड सीईओ फिर से गिर गया। सभी महिला पर उसे मारने का आरोप लगाने लगे, लेकिन उसने शांति से कहा कि वह पहले ही ठीक हो चुका है और उनसे कुछ जांच करने को कहा अगर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वैद्य संत ने उसकी नब्ज महसूस करने के लिए हाथ बढ़ाया और ये देखकर दंग रह गई कि उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था। वैद्य परी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये सोचकर कि संत ने गलती की है, वह खुद जांच करने गई, केवल ये जानने के लिए कि सीईओ की बीमारी वास्तव में गायब हो गई थी। सभी ही गए, यह महसूस करते हुए कि यह कोई साधारण सड़क साफ करने वाली नहीं थी। इससे पहले कि वे कुछ और कह पाते, महिला ने एक चुप रहने का इशारा किया और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन जैसे ही वह अपने दरवाजे पर पहुंची, उसके मंगेतर ने उसे एक ब्रेकअप का समझौता सौंपा। उसने कहा कि एक महिला जो सड़कें साफ करती है वह उसके लायक नहीं है और उसने उसकी छोटी बहन से शादी करने का फैसला किया है। अब जब उसके परिवार को एक सोने के व्यवसाय का समर्थन मिल गया था, तो वह और भी अहंकारी हो गया था, यह नहीं जानते हुए कि उसके पास जो कुछ भी था वह महिला की पर्दे के पीछे की मदद के कारण था। अपने मंगेतर और बहन को खुश होते देख महिला ने बहस नहीं की। उसने शांति से घोषणा की कि सगाई अभी भी कायम है और उसे जो भी चाल चलनी थी चलने को कहा।